आज आम एमती जड़े व्यक्तित्व को पाखरे पाइछु जहाँ ना ही काफी इंडियन फिल्म रे प्रकाश झा जड़े फिल्म मेकर डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर जेते कहले भी तांको ना समस्ते जानिछंती एते सुंदर सुंदर फिल्म से देइछंती दर्शक मानकू तांको फिल्म रो क्रेज पे समस्ते भाबंती केबे तांको फिल्म आसीबो आमे पुन तांको देखिबो माने तांकर सी जो फिल्म केतेबेले कैमरा पछरे तो केतेबेले कैमरा आगरे आज मस्त अछंती ये जो भुवनेश्वर रे चलीची फिल्म फेस्टिवल सेकेंड एडिशन आमे तांको पाखरे पाइछु आज आसन तांको सह आलोचना करबा फिल्म को नेकी। सर कलिंग टीवी को स्वागत। पहले ओडिशा में आपका स्वागत है। सर क्या बोलेंगे ये जो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे सेकेंड एडिशन है भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं सबसे पहली बात तो ओडिशा आकर के ही बहुत खुश हूँ। बहुत पहले आया था मैं, वैसे बीच में एक आधा बार किसी न किसी फंक्शन में आने का मौका मिला है, लेकिन जो बहुत अच्छी याद है वो भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी जगहों पे वो मैं एक क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया के ऊपर सीरीज कर रहा था 90s में, और उसमें केलू बाबू और संयुक्ता पानिग्राही इन दोनों का परफॉर्मेंस हमने यहाँ शूट किया था हाउस टेम्पल सन टेम्पल में और पुरी में। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था ओडिसी का, और उड़ीसा के साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। पुरी में मैं जब बच्चा था, जब सैनिक स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम में हम लोग का एनसीसी का, मैं आर्मी स्कूल में था तो हमारा कैंप लगता था, एनसीसी कैंप लगता था पुरी में। तो आज भी याद है, पहली बार पुरी आया था, और यहाँ का नमक जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा, वो समुंदर का नमक, तो हमको जब खाने में वो नमक देते थे तो हमको लगता था ये कहाँ से लेके आते हैं इतना बड़ा बड़ा नमक। हम बहुत छोटे थे उस टाइम में, पहचान में नहीं आता था। वो सी सॉल्ट आज हम ऑर्गेनिक सॉल्ट समझ करके खाते हैं और बहुत कम मिलता है अभी। तो उड़ीसा के साथ में हमारी बहुत ही पुरानी और अच्छी यादें हैं। और आज ये सेकंड एडिशन भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल का जो पटनायक साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उनका पैशन देख करके, और उन्होंने जिस तरह से इसको संजोया है, समेटा है, और उनका एक विजन है ओडिया फिल्म को लेकर के, ओडिया कल्चर को लेकर, ओडिया राइटिंग को लेकर के, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं खुशी खुशी आया। आपकी फिल्म में हमेशा कुछ ना कुछ सोशल मैसेज रहता है। अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो फिल्म फेस्टिवल, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे थिएटर ऐसे होते हैं ना, अब बंद हो चुकी है, उड़ीसा में भी यही हाल है। बहुत सारे थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हो पाता है। अभी ओटीटी सबके हाथ में मोबाइल है, पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म में है, सब देख देते हैं, लेकिन थिएटर और ओटीटी इसको कैसे देखते हैं आप? ये है कि पहला मुर्गी आया कि पहला अंडा आया, अभी तक किसी को पता नहीं। तो पहले क्या होगा और कैसे, एक कुचक्र में फंस गए हैं हम लोग। कोई बोलते हैं कि अच्छा कंटेंट नहीं पैदा हो रहा है, बन नहीं रहा है, अच्छे लिखने वाले लोग नहीं हैं, और वो जो लिखने वाले हैं या उसकी हसरत रखते हैं वो कहते हैं बना भी लेंगे तो कहाँ रिलीज करेंगे। तो मैं अभी बात कर ही रहा था पटनायक साहब से, तो मुझे ऐसा लगता है एक कंसर्टेड एफर्ट एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसमें हजारों क्रिएटिव लोग ओडिया के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ के सिनेमा हॉल्स डिस्ट्रिक्ट में बन सकते हैं, अच्छे लो कॉस्ट बढ़िया सिनेमा हॉल बन सकते हैं, और यहाँ के लिए कंटेंट बन सकता है, क्योंकि ओडिया की कहानी, ओडिया की भाषा, ओडिया के एक्टर, ओडिया के टेक्नीशियंस तो खैर ओडिया के टेक्नीशियंस आज देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह जगह पे काम कर रहे हैं। ट्रू, इट्स ट्रू। मेरे पास बहुत सारे ओडिया, हम ज्यादा डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दे आर फार सुपीरियर एंड दे हैव, वो उनका कुछ जेनेटिक है प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं वो
टेक्नोलॉजिकली या आईटी इंडस्ट्री में वो आगे ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है, एक पूरे विजन के साथ में, कंसर्टेड एफर्ट के साथ में करना चाहिए और करेंगे लोग यहाँ पे, क्योंकि हमारा देश जो है ना बहुत कमाल का देश है और हमारा समाज भी है ना बहुत कमाल का समाज है। ये अपने आप में बहुत एंटरप्राइजिंग है और व्यवस्था चाहे कोई भी हो, समाज के लोग मिल करके कुछ न कुछ अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं। इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग भी ये जानना चाहते हैं, फिल्म बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन होता है क्या? जैसे पॉलिटिशियन का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये कंटेंट क्यों सिलेक्ट किए, ये थोड़ा सा जो पॉलिटिकली होता है ना, कोई प्रेशर होता है क्या कंटेंट को लेके फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर के लिए? हाँ, होता है, होना भी चाहिए। हम जब सामाजिक विषय को लेके फिल्म बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम एक्सपोज करते हैं अपने आप को समाज के हर इंडिविजुअल के सामने में, और सबों के विचार जुड़े रहते हैं। तो हमारा समाज ऐसा है, बहुत मजबूत है, वो बात करके देख सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है, उसको उसके ऊपर में चर्चा कर सकता है, तो क्यों नहीं होगा? मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं और पॉलिटिशियन क्या है, वो समाज की तरफ से 4 आदमी उठ करके बोलेंगे तो पॉलिटिशियन को लगता है चलो अच्छा मौका है, बहती गंगा में हाथ धो ले, तो वो तो अपना बोलेगा। लेकिन हम जब भी सोशल सब्जेक्ट के ऊपर में फिल्म करते हैं, और मुझे ऐसा नहीं कि आज, शुरू से लेकर के आज तक हमेशा किसी न किसी से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है और वो सॉल्व भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्में रिलीज नहीं हुई, समस्या हुई, राजनीति में हुई, आरक्षण में हुई, चक्रव्यूह में हुई, गंगा जल में हुई, अपहरण में हुई, हर जगह समस्या हुई, बट वो सॉल्व भी हो जाती है। क्योंकि हम जब बात करते हैं सबों की तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे, मतलब आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू द व्यूज ऑफ एवरीबॉडी एंड आई शुड बी एबल टू लिसन। मैं इस चीज में ये नहीं सोचता कि नहीं कुछ भी आप नहीं कहते। आप गैर जिम्मेवारी के साथ में सामाजिक विषय पर बात नहीं, आप घर में बैठ करके जो बोलना है बोलो ना, बट ये एक सामाजिक विषय है, सामाजिक माध्यम है। हम लोगों से पैसा लेकर के और एक सामाजिक स्थल पे इसको दिखाते हैं, तो समाज की मान मर्यादा का भी तो रक्षा करना पड़ेगा ना। आपने भी तो जो आरक्षण बोले कि गंगा जल या राजनीति, ये सब में कुछ ना कुछ फिस्तक आपने तो क्या होगा था तभी टाइम में जब शूटिंग चल रहा है या रिलीज को लेके कोई प्रॉब्लम तो हो गई ऐसी, जैसे क्यों ऐसे फिल्म बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन ऐसे कुछ आया है? हमेशा आता है, उसको हम बात करके सॉल्व करते हैं, समझ करके। वो देखिए, ये फिक्शन तो नहीं है ना, ये रिलेशनशिप की कहानी तो नहीं है ना। अभी मुझे समझ में नहीं आया, एक बार जब कुछ हमारे लोगों ने हमारे समाज में शादी कैसे होती है उसका एक नया चित्रण किया, करवा चौथ कैसे होता है उसका एक नया चित्रण किया, उसको पूरा कमर्शियलाइज कर दिया। उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला, उसका नतीजा आज भुगत रहे हम कि आज एक शादी जो है प्री वेडिंग वीडियो के बगैर होती नहीं है। आज एक करवा चौथ जो है वो ड्रामा देख लो पूरा कैसे होता है। पूरा कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, रीति हो, रिवाज हो, धर्म हो, उसको हम लोगों ने कितना कमर्शियलाइज कर दिया है। उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला। हा? आज आपको पता होगा कि लोग कर्ज लेकर के लोग बच्चों की शादी करते हैं, डूब जाते हैं कर्जे में। बड़ा वेन्यू होना चाहिए, बड़ा भोज भात होना चाहिए, बड़ा शो होना चाहिए। तो विधि जो है हमारा उसको तो कोई समझता ही नहीं है। वरमाला पहले होनी चाहिए, वीडियो पहले बनना चाहिए, फेसबुक पर पहले आना चाहिए। इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो समाज वहां जहां गिरता चला गया है वहां किसी को कोई मतलब नहीं है। जो असली बात समाज के अंदर की करने वाले लोग हैं, जो हमारे समाज की कमियों को, खामियों को
गलतियों को बताने वाले लोग हैं, वहां सब खड़े हो जाते हैं। आप उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा इतने बार पहले भी आ चुके हैं, आपको उड़ीसा भी बहुत पसंद है, मैंने सुना। उड़ीसा का कौन सा खाना है जो आपको मुंबई में भी लगता है नहीं उड़ीसा का ये खाना खाना चाहिए, यहाँ पे भी मिलना चाहिए और यहाँ पे आते ही आप खाते हैं? कौन सा एक डिश बताइए। गलत आदमी से सवाल कर ली, मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कम ही खाता हूँ और कोई जो कुछ भी मिल जाता है खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेशल खाना ऐसे आपको उड़ीसा का, जैसे जो भी आते हैं ना उड़ीसा में बोलते हैं हमें उड़ीसा के रसगुल्ला हमें पसंद है, या उड़ीसा का और कोई अच्छा स्वीट्स, आपको तो वैसे से कोई भी चीज पसंद नहीं है खाने में ना, जो मिलता है वही? वो शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज खाए मुझे 20 साल हो गए जहाँ कोई भी मैं खाता ही नहीं हूँ, तो मिठाई से कोई संसर्ग ही नहीं है हमारा। सर आज यहाँ पे आपका फिल्म है उसके बारे में कुछ बताइए, जो स्क्रीनिंग होने वाला है। ये हमारी पहली फिल्मों में से है। थिम्पीपुरा के बाद पहली फिल्म तो यही लिख रहा था मैं, दामुल, जो किस तरह से हमारा समाज का सिस्टम काम करता था, कि मनुष्य किस तरह से एक दूसरे मनुष्य को एक्सप्लॉइट करता था, और क्या क्या जो सामंतवादी पद्धति है वो कैसे बन गई थी, उसमें हम सब पिस रहे थे। तो एक बहुत सुंदर कहानी शैवाल की लिखी हुई थी, कालसूत्र, और मैं उन दिनों देख रहा था, पढ़ रहा था, जिसको मैंने बहुत करीब समझा अपना, क्योंकि इसमें जो भी लगभग कहानी का विस्तार हुआ है वो मेरे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। बचपन से देखा है, मैं जमींदार घर का बच्चा हूँ, तो कैसे लोगों को, मजदूरों को क्या सिस्टम में कैसे एक्सप्लॉइट होते थे, कैसे उनका जीवन था, क्या उनके मूल्य थे, वो समझता था। तो दामुल उसी की उपज है। उड़ीसा का आर्ट कल्चर हिस्ट्री बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप कुछ फिल्म बनाना चाहेंगे फ्यूचर में? वैसे उड़ीसा में हम फिल्म बनाए, उड़िया में भी इतने अच्छे स्टार कास्ट है, कुछ बनाना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं बनाना चाहेंगे, जरूर बनाना चाहेंगे। अगर ऐसा मौका मिला, समय मिला, और यहाँ पे उसके संजोग बनेगा तो जरूर बनाना चाहेंगे। कहीं भी बनाना चाहेंगे, अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे, उड़िया में बनाना चाहेंगे, पंजाबी में बनाना चाहेंगे, बिहारी में बनाना चाहेंगे। हम तो यही करते ही हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसी में वक्त कम मिलता है। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि, क्योंकि उड़ीसा में बहुत टैलेंट बहुत है, हर जगह है, बट यहाँ एक इंडस्ट्री बनी हुई थी, अच्छी चल रही थी, और वो अभी ऐसा लगता है कि सो गई है, वो कहीं गुम हो गई है कुछ वजहों से, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से उसको खड़ा किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आम कथा होते फिल्म मेकर प्रकाश झा सहित जी की एते सुंदर भाव कहले जे ओडिशा रे एते सुंदर टैलेंट अच्छी और एते भल इंडस्ट्री अच्छी, चाहिए बहुत आगक जापरेंगे, से प्रयास आवश्यकता रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सागर सहित अरुंधति मल्लिक रिपोर्ट।